हुआ है। सही। तो मतलब सब परेशान हो गए थे और भाई ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि अब नहीं जाना ग्राउंड। ठीक है। लेकिन मेरा सर फटा हुआ था, मैं उसके बाद भी सुबह हमारा मैच था और मैं गई। वो तकरीबन मैंने अच्छे से की है, लेकिन तो फिर इतनी सी उम्र में ये सब चीज़ें कैसे कर ली हैं आपने? बस शौक था। जब शौक हो तो फिर बंदा कर लेता है। चलें, वेरी गुड। तो अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारी मेहमान हैं हूरिया अशरफ, जो एक हॉकी प्लेयर हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हॉकी खेल चुकी। आइए इनसे जानते हैं किस तरह इन्होंने ज्वाइन किया और छोटी सी उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना एक बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं हुरिया की तरफ और इनसे गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया और कैसे आगे बढ़ी, किस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंची और क्या प्लान्स हैं इनके आगे के। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हुरिया? अल्लाह का शुक्र। कैसे शौक हुआ हॉकी का? मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे एक बार बताया कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ। तो ठीक मैंने है। उससे पूछा कि अच्छा ये मतलब ग्राउंड वगैरह कहाँ पे है, क्या करना पड़ता है। तो मैंने भी उसको बोला कि मुझे भी ज्वाइन करना है। सही। तो स्कूल लेवल से खेलना शुरू किया? जी बिल्कुल। तो स्कूल टूर्नामेंट खेले पहले? जी। तो फिर किस तरह आगे बढ़ी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे पहुंची? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यही है कि डेली रूटीन ये होती थी कि स्कूल से आए, ट्यूशन वगैरह अकेडमी, फिर उसके बाद में रोज़ाना ग्राउंड जाती थी। ठीक है। अच्छे से ट्रेनिंग ली तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच गई। आगे इंशाल्लाह मेरा एक ड्रीम है कि सही। मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ। ज़बरदस्त, वेरी गुड। क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है बेसिकली हॉकी, जिसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो आज एक प्लेयर हमें मिली तो ज़रूर हम इसको आगे उजागर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जोश और जज्बा दिलाएंगे कि भाई हमारा कौमी खेल है, इसको ज्वाइन करें, आगे लेके चलें। तो आपको घर से बआसानी इजाज़त मिल गई थी? नहीं, इजाज़त तो नहीं मिली थी। ये है कि मेरी मम्मा तो मुझे फिर तो बहुत छुप के जाती थी? छुप के नहीं जाती थी। ये है कि मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो एक बार ये हुआ कि हमारा लाड़काना के साथ मैच था, सक्खर और लाड़काना की टीम थी। ठीक है। तो एक बार मेरा सर फट गया था हॉकी लग के। ओहो। तो फिर हमारी मैम ने घर पे कॉल की कि ऐसे ऐसे हुआ है। सही। तो मतलब सब परेशान हो गए थे और भाई ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि अब नहीं जाना ग्राउंड। ठीक है। लेकिन मेरा सर फटा हुआ था, मैं उसके बाद भी सुबह हमारा मैच था और मैं गई। अच्छा, फिर भी नहीं जी। छोड़ा? नहीं, फिर भी नहीं छोड़ा। वेरी गुड। तो मतलब खूब स्ट्रगल की, तो जी फिर जाके बहुत। आगे बढ़ने का मौका मिला। देखिए काम तो कोई भी करें उसमें टाइम भी देना पड़ता है और जाहिर सी बात है मेहनत भी लगती है। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी फील्ड हो उसमें स्ट्रगल होती है तो जी। इंसान आगे बढ़ पाता है। तो मतलब आपकी वालिदा ने आपको सपोर्ट किया? जी बहुत ज़्यादा। तो वालिद को पता नहीं था क्या? नहीं, उन्हें भी पता है, लेकिन ये है ना कि जैसे एक घर में किसी की सुनी जाती है बिल्कुल। तो मम्मा हैंडल कर लेती हैं तो सब। मम्मा का होल्ड था घर पे है, जी। तो उन्होंने मतलब हैंडल किया, आपको सपोर्ट किया। चले, वेरी गुड, और होना भी चाहिए। जिस तरफ जिस बच्चे का शौक हो तो उसी तरफ उसे ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ खेली आप? हमारी सक्कर की टीम थी, एक लड़काना और क्या कहते हैं कोयटा की टीम थी और पेशावर की। ठीक है। तो उसमें से कुछ मैच ऐसे हैं कि हमने विन भी किए और वेरी गुड। कुछ में हार भी गए। हार जीत तो देखो गेम का हिस्सा है। जी बिल्कुल। कहीं बंदा जीत जाता है तो कहीं टीमें देखें दो होती इसलिए हैं, एक को तो हारना होता है। जी। फिर वही बात आ जाती है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो यकीनन हमारा तो यही सॉन्ग ही आता है जब हम ख़ासतौर पे क्रिकेट भी देख रहे होते हैं और मैच हार जाते हैं तो जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन अच्छी बात है कि आप ऑन ग्राउंड खेली और हार जीत तो देखें ज़िंदगी का हिस्सा है। तो फाइनल में कहाँ पहुँची थी आप? फाइनल में यही है, डिस्ट्रिक्ट तक ही मैं वो है, मैंने वहाँ तक ही खेला, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा इंटरनेशनल में भी हो जाए। नहीं तो फिर कितना गैप आ गया अभी छोड़े हुए आपको? तकरीबन 2-3 साल। 2-3 साल का गैप? जी। तो ऐसा क्यों? बस थोड़े फैमिलीज इशू थे और हम लोग शिफ्टिंग में लगे हुए थे, सही। इसलिए थोड़ा गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करूँगी और
कोशिश है कि इंटरनेशनल तक जाऊँ। इंशाल्लाह और टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से आज हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगी और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह स्ट्रगल जारी रखी तो ज़रूर चांस मिलता है आगे जाने का। तो क्या पोजीशन क्या थी आपकी, किस पोजीशन पे खेलती हैं? हम लोग ज़्यादा राइट पे खेलते थे या फिर डी में। डी में या फुल बैक राइट पे? जी चले वेरी गुड। तो वहाँ तो ज़्यादा मार पड़ती है आगे। जी, तभी तो सर कैसे इतनी नन्ही सी जान लेके आप उसे कैसे टैकल करती हैं? बस जब आपने किसी काम के लिए सोचा हो तो वो फिर हो जाता है। सही। तो मतलब जब मिशन लेके जाते हैं तो फिर उसमें हम जी, कामयाब हो ही कामयाब जाते हो हैं। जाता है। चलें वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी यंग जनरेशन को आप, क्योंकि ये आप कि खुद एक यंग हैं, और अपने हम उम्र लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या हौसला होना चाहिए आगे बढ़ने का? यही कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें वो हर एक बंदे की अपनी वो है, लेकिन एक बंदा फोकस रखे और अच्छे बुरे लोग हमेशा मिलते रहते हैं बिल्कुल लाइफ ऐसा में। ही है। और मुश्किलें भी बहुत आती हैं, लेकिन जिस चीज़ पे फोकस किया हो ना इंसान ने वो फिर बिल्कुल, और अपना फोकस लेके काम से काम रखते हुए आगे बढ़े तो जी मंजिल आगे मिल ही बढ़े। जाती है। चले वेरी गुड। तो आपको क्या क्या रुकावटें आई जब आपने स्टार्ट लिया होगा? मैंने जब ये स्टार्ट लिया था तो थोड़ा टाइमिंग का इशू होता था, क्योंकि स्कूल से आना फिर एकेडमी जाना, फिर सही। उसके बाद मैं एक कोर्स कर रही थी सही। कंप्यूटर का, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं मेरे पास बचता था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मुझे रोज़ाना ग्राउंड जाना है। सही। तो बस फिर टाइमिंग का पहुंच जाती थोड़ा थी जी पहुंच टाइम जाती निकाल थी। के, और जी पहुंच जाती थी। ठीक है। मतलब मैसेज आपने अभी तक पहुंचाया नहीं मेरे व्यूवर्स तक कि यही पहुंचा रही हूँ ना कि आप जो भी करना चाहें बस फोकस रखिए अपना, तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि चलें वेरी मुश्किलें गुड। बीच में आती रहती हैं, अच्छे बुरे लोग आपको रुकावटें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि ये कोई फील्ड भी ऐसी नहीं है, कोई भी चाहता। फील्ड हो। जी बिल्कुल। तो सिर्फ इसी पे फोकस रखा या इसके अलावा हट के किसी और फील्ड की तरफ ध्यान गया आपका? इसके अलावा शोबिज़ भी उसमें है, मॉडलिंग वगैरह मैंने की है तकरीबन 2-3 साल। वेरी गुड भाई, शोबिज भी ज्वाइन कर चुकी हैं आप। जी बिल्कुल। तो एक्टिंग का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मॉडलिंग का है, वो तकरीबन मैंने अच्छे से की है, लेकिन तो फिर इतनी सी उम्र में ये सब चीज़ें कैसे कर ली हैं आपने? बस शौक था, जब शौक हो तो फिर बंदा कर लेता है। चलें वेरी गुड। तो जब शोबिज का शौक था तो सक्खर से मतलब कराची शिफ्टिंग के बाद आपने शोबिज ज्वाइन की, जी तो कहाँ चांस मिला फर्स्ट टाइम मॉडलिंग का? फर्स्ट टाइम एक बुटीक था, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारे मतलब ड्रेसेस हैं आप वेयर करें और सही। हम इस तरह फ़ोटो शूट करेंगे ये वो, तो मैं ठीक काफ़ी है। खुश हुई क्योंकि पहली बार था। फर्स्ट टाइम मॉडलिंग तो कर रही थी? फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है मैं करूँगी, फिर इस तरह ही आगे आगे मुझे चांस मिलता रहा। ठीक है। तो अभी फिर इन फ्यूचर क्या प्लान है शोबिस को लेकर या अपनी स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर? क्या करने का प्लान है कि स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ेंगी या शोबिस की तरफ ध्यान चला गया स्पोर्ट को मॉडलिंग की लेके तरफ? स्पोर्ट को लेके तो फिर मॉडलिंग स्टार्ट की थी वो किस लिए? मॉडलिंग एक शौक था, और मतलब जैसे इंसान छोटा होता है तो टीवी में देखते हैं किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है, किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है सही। कि हम इसकी तरह करें, बिल्कुल हमें भी कोई देखे, ऐसा ही है। तो एक शौक था, तो है अभी भी, लेकिन जो नहीं, एक लेकिन अभी आपने बोला कि एक्टिंग का शौक नहीं, सिर्फ मॉडलिंग का शौक है। तो मॉडलिंग करें तो जाहिर सी बात है एक्टिंग तो आपको आनी चाहिए और कहीं ना कहीं काम आ जाती है। अब मॉडलिंग भी करो ना तो उसमें भी एक्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल करनी पड़ती है। ऐसा ही है, दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हैं। जी और ज़्यादातर एक्टर्स हमारे स्टार्ट ही मॉडलिंग से लेते हैं, जी ये बेस होती है, उसके बाद फिर वो एक्टिंग की तरफ आते हैं। तो रफ्ता रफ्ता मेरा ख्याल है कि आपका भी शौक हो जाएगा एक्टिंग की तरफ। तो ये हॉकी का जो बेसिक शौक हुआ आपको, कौन से प्लेयर को देख के हुआ या बस ऐसे ही खुद ब खुद शौक जाग गया? नहीं, खुद ब खुद हुआ, किसी को नहीं देखा। खुद ब खुद बचपन से शौक हो गया? जी वैसे कौन सा हमारा प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर पसंद है हॉकी का आपको? मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, ये है कि मैं जब स्कूल टाइम की बात बताऊँ आपको तो मतलब हमारी ये होती है ना कि नेशनल
गेम कौन सी है हमारी, हम्म। ये पूल वगैरह सब कुछ। तो उसमें लिखते थे ना हॉकी, तो मैं कहती थी कि अभी मैं हॉकी खेलूँ या कुछ इस तरह का हो। सही। तो जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वो काफ़ी छोटी सिटी है, तो उसमें मुझे लगता था कि यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं ज्वाइन करना भी चाहूँ तो यहाँ मुझे किसी बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा, सही। यहाँ मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करेगी। हम्म। तो वो एक बार ऐसे ही दोस्त से बात हुई, उसने मुझे थोड़ा बताया, तो फिर मैंने ज्वाइन की। ज़बरदस्त। तो मतलब पढ़ते पढ़ते ही वहाँ जब कौमी खेल का नाम आया हॉकी, तो आपको जी शौक हुआ कि नहीं ये कौमी खेल ज्वाइन करना है। तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कि आपने इसको ज्वाइन किया और इसको लेकर आगे बढ़ी। लेकिन ये अगर सोचें कि ये 2 से 3 साल का गैप अगर ना होता तो आज आप कहाँ होती? बिल्कुल, मैं एक इंटरनेशनल में होती। होती। जी, अगर तो ये इतने साल ज़ाया नहीं होते तो। फिर क्यों किए? बस थोड़े फैमिलीज़ इशू थे और चलें। शिफ्टिंग वगैरह का। तो एक्टिंग को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा एक्टर पसंद है? एक्टर मुझे किंजा हाशमी पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और और मेल में? नुमान इजाज़ नुमान इजाज़ पसंद है, उनकी एक्टिंग पसंद बहुत है। ज़्यादा। तो अगर मॉडलिंग के हवाले से पूछूं तो? मॉडलिंग के हवाले से कोई ख़ास मुझे नहीं पसंद। मतलब मॉडलिंग करने चली गई और किसी को कॉपी नहीं किया, कोई पसंद नहीं आया। चलें, वेरी गुड। तो फिर स्टडी का कोई प्लान नहीं है आगे? स्टडी का भी प्लान है, वो भी साथ साथ चल रही है, और फोकस जो है मेरा वो हॉकी पे ही है। हॉकी पे ही है। जी, तो फिर यहाँ आके कोई एफर्ट नहीं की कराची के अंदर आपने? यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन की थी हॉकी, लेकिन सही रिस्पांस नहीं मिला। तो ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा गैप दिया, मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगी किसी अच्छी एकेडमी के साथ। तो मतलब कराची में जिस अकेडमी को ज्वाइन किया वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं जी मिला? तो अभी फिर क्या किसी और सिटी से? जी, इंशाल्लाह मैं 1-2 मंथ में जाऊँगी लाहौर, वहाँ पे सारा मतलब वो बना हुआ है, ठीक वहाँ है। पे ज्वाइन करूँगी। तो लाहौर से आप प्रॉपर जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे और आगे लेके बढ़ेंगे। चलें, वेरी गुड। तो कोई आपके जहन में कोई और सवाल हो इस गेम, कुछ और मैसेज देना चाहती हूँ इस गेम के हवाले से, या एक्टिंग फील्ड के हवाले से यंग जनरेशन को, अपने हम उम्र लोगों को? यही दूँगी कि अगर मीडिया साइड पे आना चाहें तो यहाँ स्पोर्ट में, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि स्पोर्ट है, वहाँ पे एक्टिव रहते हैं आप? या वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और एक ये ऐसी वो है कि आप अगर कुछ ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं भी होंगे तो आपकी एक इज्जत है, पहचान ज़रूर होगी। रिस्पेक्ट है, आपकी पहचान होती है। तो क्या मतलब जो शोबिस फील्ड में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है? लेकिन मुझे जहाँ तक मतलब मेरी उम्र का वो है, तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो है। स्पोर्ट्स में ज़्यादा रिस्पेक्ट जी। मिलती है। चलें, वेरी गुड। तो अगर आपको चांस मिलता है इंटरनेशनल लेवल खेलने का, जी, तो क्या इरादा रखती हैं फिर खेलने का, किस किस कंट्री में, और क्या प्लान है आगे लेकर इस गेम को लेकर? वो तो फिर हो ही जाता है, क्योंकि जैसे मैच होते हैं फिर वो बताते हैं आपने इस कंट्री में जाना है इधर, तो वो तो फिर मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बस हो जाए इंटरनेशनल में। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी व्यूअर्स, काफ़ी गुफ्तगू हुई स्पोर्ट्स से लेकर, और शोबिस के हवाले से भी इनसे बातचीत हुई। यकीनन आज आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स के हवाले से भी नॉलेज मिला होगा टैलेंट पॉडकास्ट के ज़रिए। इसी तरह जुड़े रहिएगा, फिर मिलते हैं नए चेहरों के साथ। अब तक दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।